आरोग्य। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है एक विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, आजकल हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक हेल्थ इशू ऐसा है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और आजकल बहुत चर्चा में होने वाला है। उसका नाम है हार्ट अटैक। तो आखिर हार्ट अटैक क्यों होता है, इसका निदान कैसे किया जाए, इसके इलाज क्या है, ये जानते हैं आज के हमारे इस एपिसोड में। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर और वेलनेस कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम जोशी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हार्ट अटैक होना मतलब क्या होना, व्हाट इज हार्ट अटैक? पहले समझते हैं कि हार्ट हमारे शरीर में क्या काम करता है। हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है जिसका काम है पूरे शरीर को रक्त प्रवाह या ब्लड सर्कुलेशन करना। ब्लड में वैसे तो सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ऑक्सीजन, जो बाकी न्यूट्रिएंट के साथ हार्ट पूरे शरीर को सप्लाई करता है। हार्ट को भी खुद को ब्लड की जरूरत पड़ती है। जो हार्ट की धमनियां होती है, रक्त वाहिनियां होती है, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसके द्वारा हार्ट को भी ब्लड मिलता है। कई कारण से उन आर्टरीज में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल और कुछ एक तरह से कचरे के जैसे जमा होने लगता है ओवर द ईयर्स, और धीरे धीरे वो ब्लॉक बनता है, जिससे आर्टरी के अंदर का जो भाग होता है जिसे ल्यूमेन कहते हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और रक्त प्रवाह की जगह कम होती है। लेकिन फिर भी ये हार्ट अटैक का कारण नहीं होता है। हार्ट अटैक होता है रक्त के क्लॉट से या रक्त के गड्ढे से। जैसे हमें कोई इंजरी होती है तो पूरा ब्लड नहीं जाता है। अगर मैं किसी बाल्टी में एक छोटा सा भी छेद करूं, बाल्टी पानी से भरी है, तो कुछ समय में हो सकता है एक आध घंटे में वो बाल्टी धीरे धीरे पूरे पानी को ड्रेन आउट करेगी। लेकिन हमारे शरीर में नहीं ऐसा होता है। अगर मैं हमारे शरीर में एक होल करूं तो पूरा ब्लड ड्रेन आउट नहीं होता। इसका कारण है कि हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है, एक रक्त में ही एक व्हाइट कण होते हैं जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स, जो इंजरी के टाइम इकट्ठा होके एक तरह से रक्त का गट्ठा बना के, ब्लड का क्लॉट बना के उस इंजरी को रोक देते हैं या सील कर देते हैं। ये जो प्राण बचाने वाली प्रक्रिया है वही हार्ट अटैक में प्राण घातक हो जाती है। अच्छा। क्योंकि ब्लॉकेज के अंदर भी, हमारे आर्टरी के अंदर भी जो ब्लॉकेजेस बने हैं उनमें छोटा मोटा वियर टियर मतलब तोड़ फोड़ होती रहती है। उस तोड़ फोड़ को हमारा शरीर एज ए इंजरी ट्रीट करता है और प्लेटलेट आके वहां पे जमा हो जाते हैं। जो आर्टरी पहले ही ब्लॉकेज की वजह से 70 या 80% ब्लॉक है और उसमें अगर टियर होता है तो ये प्लेटलेट आके इमीडिएटली वहां पे जमा हो जाते हैं और वो आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है, मतलब ब्लड आगे पहुंचना बिल्कुल बंद हो जाता है। इस अवस्था में आगे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके वजह से पेन होता है, और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हार्ट के मसल्स धीरे धीरे डेड होने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हार्ट अटैक कहा जाता है। अभी आपने जो बताया कि हमें अंदरूनी इंजरी होती है, इसके वजह से हार्ट अटैक आ सकते हैं, तो ऐसे बाहरी क्या कारण हैं जिनके वजह से हार्ट अटैक आ सकता है? हार्ट अटैक आने के बहुत से कारण हैं। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हार्ट अटैक में जो ब्लॉकेजेस बनते हैं उसी के वजह से आगे चल के उन्हीं ब्लॉक में टूट फूट होने की वजह से या क्रैक आने की वजह से हार्ट अटैक आते हैं। तो हार्ट अटैक के जो ब्लॉक बनने के जो कारण हैं, जिनको हम हार्ट के रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते। जिन्हें हम नहीं बदल सकते हैं उन्हें हम नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं, जैसे कि बढ़ती हुई उम्र, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मेल में फीमेल से ज्यादा होता है, तो अगर कोई मेल होके पैदा हुआ है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ एक कारण होता है हेरिडिटरी, अगर आपके माता पिता किसी को हार्ट का ऐसी कोई बीमारी है तो आपको होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। होगा ही ऐसा नहीं है, पर चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब कारण हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे कारण है जो हमारे हाथ में है, वो हमारी ही गलतियों की वजह से हार्ट डिसीज को लेके आते हैं, जिनको हम अच्छे खासे मतलब हम पूरी तरह से सक्षम होते हैं उनको प्रिवेंट करने में, रोकथाम करने में। इसमें प्रमुख ऐसा है कि हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना,
मोटापा होना, इसके अलावा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना जी। इसके अलावा कुछ बुरी आदतें होती हैं जैसे स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल डायरेक्टली इतना नहीं होता है बट फिर भी ओवर कंजम्पशन हार्ट के लिए घातक होता है। तो ये मुख्य कारण होते हैं जिसके वजह से हार्ट डिसीज या फिर आगे चल के हार्ट अटैक आने की नौबत आ जाती है। तो सर अभी आपने बताया कि बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब बुरी आदतें हैं, डायबिटीज है, मोटापा है। तो ऐसी कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है? एक्चुअली हार्ट अटैक के लक्षण बहुत वेग होते हैं, मतलब काफी अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से होते हैं। मेन जो सिम्टम होता है लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में पेन होना। ओके। लेकिन ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड चेस्ट में ही पेन हो, हार्ट की पूरी टेरिटरी होती है, दोनों हमारे जॉ से लेके दोनों हाथ और लगभग पेट तक के हिस्सा, इसमें अलग अलग सेंसेशन का होना, पेन हो सकता है, कभी कभी जकड़ाहट हो सकती है, कभी कभी नमनेस हो सकता है। इस तरह के बहुत से, सिर्फ पेन एक नहीं होता है, पेन के अलग अलग रूप होते हैं, उस तरीके से कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट इस भाग में हो सकती है जी। इसके साथ में बहुत ज्यादा पसीना ऐसा हो सकता है, चक्कर आने के जैसा हो सकता है। और एक सिम्टम है जो बहुत से हार्ट पेशेंट बोलते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, मतलब वो क्या अंदर हो रहा है वो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एज ए हार्ट के डॉक्टर अगर कोई बोलते हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अलॉन्ग विद एनी चेस्ट डिस्कम्फर्ट, अनईजी होना, तो वो एक्सप्रेस, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण संकेत है जिससे हमें शक की सुई हार्ट अटैक की तरफ जाती है जी। तो हम अभी हार्ट अटैक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्या हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज ये अलग अलग चीजें हैं या दोनों एक ही है? बिल्कुल अलग अलग है। हार्ट डिसीज एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारे हार्ट से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे उसमें हार्ट अटैक तो एक लक्षण है जी, जिसको हम कहते हैं, जैसे मैंने बताया, हार्ट को जो रक्त सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है, वो धमनियां जिनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें ब्लॉकेज के वजह से या क्लॉट के वजह से होता है, इसलिए इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं जी। और एक वर्ड मैंने और बताया था कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचना, उसको हम इस्चीमिया कहते हैं। अगर किसी भाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो उस कंडीशन को इस्चीमिया बोलते हैं। तो इसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज भी बोलते हैं जी। ब्लॉक की वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी में होता है, इसलिए इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। और ब्लड सप्लाई कम मिलने से ऑक्सीजन कम मिलती है, इसलिए इसका दूसरा नाम इस्चेमिक हार्ट डिसीज भी है। इसके अलावा भी हार्ट की बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस या बीमारियां होती है, जैसे वॉल्स की कोई तकलीफ होती है, रिदम की कोई तकलीफ होती है, लेकिन वो एक अलग है। आजकल जो चर्चा में होता है हार्ट अटैक से रिलेटेड, ये यही कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। मुझे हार्ट अटैक हो चुका है या फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस है, तो मुझे ऐसे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनसे मेरी हेल्थ अच्छी हो, मेरा हार्ट तंदुरुस्त हो? हार्ट अटैक जो इतना कॉमन हो गया आजकल, इसका मेन ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं जी। हम लोग लिफ्ट में जाते हैं, कार में जाते हैं, एसी में सोते हैं, पानी का ग्लास भी उठा के नहीं, उसके लिए भी हम प्यून या किसी को बुलाते हैं, यही आगे चल के हार्ट अटैक में रूपांतरित हो जाता है जी। तो आपको पता है कि एक्सरसाइज जनरली दो टाइप की होती है। एक होती है वेट ट्रेनिंग, जैसे अगर हम कोई जिम में भी कोई जाता है तो वहां पे दो सेक्शन होते हैं। एक होता है वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग करने से हमारे बोन मजबूत होते हैं, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, ओवरऑल एक तरह से बॉडी की जो स्ट्रेंथ आती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो इंप्रूव होती है। दूसरा एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो का मतलब ये हार्ट के लिए एक्सरसाइज। तो जो भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज जिससे हमारे हार्ट की रेट, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। क्योंकि अगर हार्ट की रेट बढ़ती है मतलब हार्ट फास्ट काम कर रहा है, हार्ट में खून का सर्कुलेशन फास्ट जा रहा है, तो ये धीरे धीरे ब्लॉकेज जो बनते हैं उसको ये रोकने में सहायक होते हैं। और जितना हार्ट में सर्कुलेशन बढ़ता है उतने हार्ट की आर्टरी जो डेवलप होती है, बहुत सारी आर्टरी होती है, तो फ्यूचर में अगर कहीं ब्लॉक भी हो तो हमारे पास अल्टरनेट नेटवर्क रहता है। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट रेट बढ़ाने वाली जो भी एक्टिविटी है, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जो भी एरोबिक एक्सरसाइज है, ये सारी हार्ट के लिए अच्छी है। एक्टिविटी के साथ साथ हमको स्ट्रेस पे भी काम करना होता है जी।
उसके लिए हमको योगा एक्सरसाइज करनी है, बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, कई हद तक प्राणायाम या जो हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं जी। ये भी देखा गया है कि हार्ट डिसीज या और जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है उसको कम करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या लिखा गया है जिससे हमारा हार्ट बहुत ही तंदुरुस्त हो जाए या फिर बहुत मजबूत हो जाए, जो ये सारे ब्लॉकेजेस होना या फिर इन सारे प्रॉब्लम को खुद ही रोक सके? बिल्कुल, आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी चीज कही गई है। सबसे पहले खाने पीने के बारे में, तो मित आहार मतलब कम खाना जी। और एक बता दूं, आयुर्वेद में 2 तरीके के रोग होते हैं। एक जिसको कहते हैं संतर्पण जन्य, एक होता है अपतर्पण जन्य। संतर्पण जन्य मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है, कुछ एक्स्ट्रा ले लिया है जी, उसके वजह से होता है। और अपतर्पण मतलब हमको कुछ खाने नहीं मिला, मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ चीज की कमी। तो पहले आज से एक शताब्दी पहले जो बहुत से रोग होते थे वो अपतर्पण जन्य होते थे। माल न्यूट्रिशन, खाने नहीं मिल रहा है या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं, अवेलेबल नहीं थे रिसोर्सेस, उस तरह के हो रहे थे। अब वो परिस्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। अब संतर्पण जन्य रोग होने लग गए हैं, मतलब एक्सेस के वजह से। किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की ज्यादा है। इसके लिए संस्कृत में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जेत जी। ऐसा नहीं कहा है कि अति बुरे काम की नहीं करनी चाहिए, अति अच्छे काम की भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई न्यूट्रिशन है, कोई अच्छी खाना अच्छा है, जरूरी है, लेकिन अगर आप अति करोगे तो वो आपको बहुत ही नुकसान करता है। इसलिए खाना कम खाना है, क्वांटिटी में भी कम खाना है और फ्रीक्वेंसी में भी कम खाना है। ये आयुर्वेद ने बहुत पहले जान लिया, जो आजकल के सारे डाइटिशियन इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। शाम को आजकल आप सुने होंगे कि हर कोई डाइटिशियन ये तो बोलेगा कि शाम के बाद नहीं खाना जी। तो आयुर्वेद में पहले ही खाने के बारे में बहुत कुछ बताया है। जब भी हम भोजन खाने बैठे, पहले तो है कि भूख लगी होगी तभी खाना खाना है। हम लोग घड़ी के हिसाब से खाते कि लंच टाइम हो गया है, अब भूख लगी है नहीं लगी है, पहले जो हमने खाया है वो पचा है नहीं पचा है, इसका कोई हम ध्यान नहीं रखते हैं जी। तो भूख लगने पे खाना। दूसरी बात है कि आधा पेट खाना है। जितनी भूख लग रही है उसका आधा पेट हमको जो भी आहार सॉलिड जो हम खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, उससे भरना है। 1/4 चौथाई जो हिस्सा है वो हमको पानी से भरना है और बचा हुआ 1/4 हमको भोजन को मूव करने के लिए खाली छोड़ना है। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो बहुत हद तक ये जो भी हार्ट डिसीज और इसके जो कारण बताए गए उससे हम बच सकते हैं। मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा भी है कि जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम होते हैं या फिर हार्ट अटैक हो चुका है, उन्हें ब्लड गाढ़ा होने की या पतला होने की गोलियां दी जाती है। तो क्या उन गोलियों को उन्हें हर बार लेना पड़ता है या वो गोलियां छूट भी जाती है उनकी? नहीं, छूट नहीं जाती है, क्योंकि वो गोलियां एक प्रिवेंटिव होती है। जैसे मैंने बताया था हार्ट अटैक क्यों होता है, तो मैंने बताया था कि प्लेटलेट एग्रीवेट हो जाते हैं। तो ये जो प्लेटलेट की जो प्रक्रिया है उसको हमको थोड़ा सा कम करना होता है, इसलिए हम ब्लड थिनर देते हैं, जिसको एक्चुअली एंटी प्लेटलेट दवा कहते हैं। ओके, नॉर्मल भाषा में हम खून पतला करने की दवा कहते हैं, पर टेक्निकल नाम है एंटी प्लेटलेट। मतलब जो प्लेटलेट की वजह से क्लॉट बनता है उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए। जो क्लॉट बनने की बॉडी की टेंडेंसी है उसको बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं तो जैसे बताया मैंने कि बाल्टी से पानी जाता है वैसे छोटी सी हो जाता है। कई बार एंटीप्लेटलेट का ओवरडोज होता है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, बट वो चेक एंड बैलेंस रखना एक कुशल डॉक्टर का काम है कि कितना देना है। लेकिन वो एंटीप्लेटलेट दवा है, उसको नहीं बंद करना चाहिए अगर आपको। लेकिन दवा के अलावा आयुर्वेद में भी कई एंटीप्लेटलेट है। अच्छा, जैसे लहसुन एक बहुत ही उत्तम एंटीप्लेटलेट है या ब्लड थिनर है, इसका आयुर्वेद में वर्णन किया है, तो वो भी हम ले सकते हैं जी। कांदा है जो नॉर्मल प्याज, उसमें भी ऐसे कई रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो खून को पतला रखने में मदद करते हैं जी। डॉक्टर, अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है या सीने में जलन जैसा कुछ होती है, जिसको अधिकतर लोग एसिडिटी या इस तरह से निग्लेक्ट करते हैं, और कुछ एसिडिटी की दवा पी लेते हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन है जहां पे चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है, जलन है, उसके साथ थोड़ी घबराहट या थोड़ी अनइजीनेस है, तो इस तरह के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत हमें हमारे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा है तो हमें किसी
ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे हार्ट का इलाज हो सकता है, आईसीयू या अगर पॉसिबल है तो जिसको हम कहते हैं कैथ लैब, मतलब जहाँ पे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा होती है, ऐसे सेंटर में या ऐसे हॉस्पिटल में तुरंत जाने की कोशिश करनी चाहिए। और घर में घरेलू इलाज करके समय बर्बाद करना बिल्कुल ही उचित नहीं। हम जैसे देखते हैं कि हार्ट अटैक किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर प्रभाव जो ओल्ड एज लोग होते हैं उन पर होता है। तो ऐसे किस तरह से ये खतरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है? उम्र के साथ जैसे हमने पहले भी कारण बताया, उसमें बढ़ती हुई उम्र एक कारण है, क्योंकि जैसे बताया कि ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं। तो ये ब्लॉकेज बनना प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वो ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं और उम्र के साथ इसका खतरा बढ़ते जाता है। बट अभी हमने देखा है कि हमारे पास 18-18 साल के या 20-20 साल के भी व्यक्ति आने लगे हैं हार्ट अटैक से, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। उम्र का डेफिनेटली इसमें रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन भी जैसे मेल और फीमेल का जो डिफरेंस था वो कम होने लगा है। वो अभी उम्र का भी कोई इसमें तकाजा रहा नहीं है। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इस उम्र में है तो हमें नहीं ही आएगा, हम श्योर नहीं हो सकते। डेफिनेटली रिस्क कम रहती है, जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क बढ़ती है, बट ऐसे कोई सेफ या 100% कोई ब्रैकेट नहीं है कि जहां पे नहीं आ सकता। जी डॉक्टर, हार्ट अटैक के पेशेंट को अपने जीवन में कौन सा आहार इंक्लूड करना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि 2 तरीके की आयुर्वेद में बताया, एक संतर्पण और एक अपतर्पण। जी। तो ये संतर्पण मतलब एक्सेस वाली डिजीज है। इसमें डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि क्या ऐड करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें जानना है कि क्या डिलीट करना चाहिए या क्या कम करना चाहिए। तो सबसे पहले है मोस्टली जो व्हाइट कलर की चीजें हैं, जैसे शुगर हो गया, मैदा हो गया, ये 2 चीज तो एब्सोल्युटली नो है। इसके साथ फैट जो है बाहर से ऑयल वगैरह, वो जितना कम कर सके वो अच्छी बात है। फाइबर का कंटेंट उसमें जितना हम बढ़ा सके, जितने हम फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हैं वो लेना है। और जंक फूड, फास्ट फूड, कोई भी पैकेट खोल के हमें नहीं खाना है। उसमें कितना भी हेल्दी लिखा हो, न्यूट्रिएंट लिखा हो, हार्ट फ्रेंडली, मोर फाइबर, नो इज नो। पैकेट खोल के हमें कुछ भी नहीं खाना है। जो किराने की दुकान से हमारे किचन में और किचन से हमारे पेट में, या फिर फल सब्जियां जो कच्ची खाई जा सकती है, ये लेना है। आयुर्वेद में डेफिनेटली बहुत से ऐसे हर्ब्स या ऐसी औषधियां हैं जो हार्ट डिसीज में बहुत ही काम करती है। जैसे एक अर्जुन एक वृक्ष है जिसकी छाल ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी समझी गई है। उसको 1 चम्मच अर्जुन का पाउडर, जो किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आसानी से उपलब्ध है, 1 चम्मच अर्जुन का पाउडर 1 गिलास पानी में उबालने रखना है। जब वो 1/4 हो जाता है, चौथाई हिस्सा बच जाता है, उसको छान के हम पी सकते हैं। इसके अलावा मैंने बोला लहसुन, जो बहुत अच्छा ब्लड थिनर है, एंटी प्लेटलेट है, वो हम रोज ले सकते हैं। कच्चा भी लहसुन खा सकते हैं, रोज सुबह 2 कली चबा के थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया। इसके अलावा एक और बहुत ही उत्तम औषधि है जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है, जिसे आंवला कहते हैं। आंवला हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, टोटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हम आंवले का किसी भी तरीके से रेगुलर सेवन करते हैं, उसका जूस ले सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, उसका मुरब्बा वगैरह थोड़ा जो बनता है वो थोड़ा अवॉइड करना है, शुगर वाली चीज जी। तो या तो पाउडर फॉर्म में लीजिए अगर उसका सीजन नहीं है, अगर उसका सीजन है तो फ्रेश आंवला या जूस ले सकते हैं। और इसके अलावा लहसुन, जो मैंने पहले बताया एंटी प्लेटलेट है, वो हम ले सकते हैं। उसकी 2 कलियां इस तरह से कच्ची भी चबा के आप गर्म पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में बहुत औषधियों का वर्णन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताई आपने। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, जिससे वो हार्ट अटैक रोक सकते हैं या फिर हार्ट अटैक में हार्ट को और मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले है कि खुश रहिए। मतलब हम लोग इस भागदौड़ की जिंदगी में एक बेसिक चीज ही भूल गए कि खुश रहना है हमें। अगर मुझे कोई पूछे कि लास्ट 1 वीक में आपको कहाँ खुशी मिली थी, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा खुशी का क्षण आया। मतलब कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन रियल जो खुशी है, तो हम भाग रहे हैं पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन जो अल्टीमेटली है कि हमको तो सबको खुश रहना है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो आजकल हम खुशी नहीं हो पाते। खुशी बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल सकती है। एक बच्चे को गोद में मिलके हग कर लिया, एक दोस्त को बिना कारण फोन कर लिया,
किसी की मदद कर ली, खुशी बहुत छोटी छोटी है, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा साधन की जरूरत नहीं है। तो खुश रहिए, यही स्ट्रेस, क्योंकि आजकल सब लोग स्ट्रेस में है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो स्ट्रेस को एकदम ऑपोजिट है खुशी है। जितना स्ट्रेस आता है उतना खुशी, खुद भी खुशी रहिए, और अगर आप खुश है तो आप आसपास में भी खुशी एकदम बिखरा रहे हैं। इसके साथ में एक्टिव बनिए। तो शरीर दिया है भगवान ने, हाथ पैर दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। लिफ्ट का थोड़ा कम यूज कीजिए, गाड़ी थोड़ी कम यूज कीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो दौड़िए, दौड़ते रहिए। तो ये हार्ट डिसीज कभी जो दौड़ते हैं, मतलब कैसा होता है, बचपन में दौड़ते हैं लेकिन ओवर द टाइम 20, 25, 30 साल के बाद दौड़ना बंद हो जाता है। अगर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर व्यक्ति कोई रोज आधे घंटे दौड़ता है तो 99% चांसेस है कि वो इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकता है। खाने में जंक फूड और पैकेट फूड, इसका जितना कम इस्तेमाल हो उतना कीजिए। पार्टी, जैसे आज बर्थडे है, पार्टी है, तो हमारे यहाँ पे क्या, खाना खाओ। खाना का मतलब सेलिब्रेशन विदाउट फूड होता ही नहीं जी। फूड इज नॉट टू सेलिब्रेट। आप मिलो, गाओ, नाचो, खेलो, कूदो, सेलिब्रेट करो, बट सेलिब्रेट खाना, ये एक समानार्थी शब्द क्यों बन गया है? तो हमको सेलिब्रेशन बिना खाने के करना सीखना चाहिए। इस तरह से अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम इस बहुत बड़ी समस्या जो आजकल सब जगह छाई हुई है उससे डेफिनेटली अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने बहुत ही छोटी छोटी चीजें बताई लेकिन वो बहुत ही कारगर है। आप यहाँ पर आए, अपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, अब आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।